नमस्कार। इस नए वीडियो में आप सबों का स्वागत है और इस नए वीडियो में एक नया वेब सीरीज 7 नवंबर को प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हुआ। सिटाडेल हनी बनी काफी चर्चित वेब सीरीज रहा है ये, मतलब जब से बनने की प्रक्रिया शुरू हुई है तब से ये न्यूज में रहा है, क्योंकि सिटाडेल करके 1 साल पहले कुछ प्रियंका चोपड़ा आई थी, उस वेब सीरीज में उसकी चर्चा थी और फिर हुआ कि राज और डीके इसका भारतीयकरण कर रहे हैं। तो राज और डीके का नाम सुनते ही लोगों को प्रतीक्षा होने लगी कि भाई कब आ रहा है हिंदी में सिटाडेल। बस उसके साथ जोड़ दिया हनी बनी। अब हनी बनी के बारे में मैं बाद में बताऊंगा आपको। पहले तो बता दूं कि ये वेब सीरीज है किस चीज के बारे में। तो एक्शन, जबरदस्त एक्शन, हाई एक्शन, थोड़ा सा सस्पेंस, थ्रिल भी है, इमोशन का तड़का भी लगा हुआ है। तो एक पूरा मसालेदार वेब सीरीज। हाँ, बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि राज और डीके का है। तो मैं यहां अपनी तरफ से यह जोड़ दूं कि राज और डीके फैमिली मैन के बाद जितना ज्यादा उनसे एक्सपेक्टेशन हुआ उस पर वह खड़े नहीं उतरे। यहां भी वही है, एक पुरानी तरह की कहानी है, बड़ा एवरेज टाइप का कहानी है, ओल्ड टाइप की स्टोरी है कि एक वैज्ञानिक हैं और वो एक वैज्ञानिक कोई टेक्निकल डिवाइस डेवलप कर रहे हैं और उस टेक्निकल डिवाइस को जो एक सीडी की तरह है, नाम है उसका आर्मडा, उसको प्राप्त करने के लिए 2 अलग अलग ग्रुप जो है वो कोशिश कर रहा है। राज और डीके का जो स्टाइल है वो पहले 1-2 एपिसोड में स्टोरी बिल्डअप करेंगे, कैरेक्टर को बिल्डअप करेंगे, थोड़ा स्लो बिगिनिंग होगा, कहानी यही है। अब वो आर्मडा नाम की जो चीज है उसको प्राप्त करना। अब मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि सिटाडेल है क्या। सिटाडेल एक इंग्लिश वर्ड है, प्रॉपर इंग्लिश वर्ड है और इसका अपना एक मीनिंग है। हिंदी में इसको गढ़ कह लीजिए, दुर्ग कह लीजिए, स्ट्रॉन्ग होल्ड कह लीजिए। कोई पुरानी सी इमारत है एबेंडेंड, उसी को कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो अपना हेडक्वार्टर बना लेते हैं जहां से वो ऑपरेट करते हैं, कोई मिशन हो या जो कुछ भी हो। यहां भी आप इस वेब सीरीज में भी आप सुनेंगे कि बेस 36 करके एक जगह चर्चा आती है कि कहां मिलना है, तो बेस 36 पे मिलना है। अब वो बेस 36 जो है वो उनका सिटाडेल हो गया। लेकिन यहां इस वेब सीरीज में सिटाडेल नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है। इस ऑर्गेनाइजेशन में जो एक प्रमुख पात्र है, आकर्षण का केंद्र के मेनन। ये नाम भी आकर्षित करता है, के मेनन सिटाडेल के लिए काम करते थे, लेकिन सिटाडेल के अपने रिस्ट्रिक्शंस थे, अपने वो प्रोटोकॉल्स थे, कोड ऑफ कंडक्ट थे, जिसके अंदर रहकर ये लोग फ्रीली काम नहीं कर पाते थे। तो अब अपना फाउंडेशन बनाएंगे, अपना ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करेंगे। अब ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं, क्योंकि ये हनी बनी सब के मेनन के लिए काम करते हैं और के मेनन का अपना एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। क्या हासिल करना चाहते हैं वही कहानी। और एक सिटाडेल नाम की संस्था है, उसको एक महिला जो सिमरन उसकी भूमिका निभा रही है, वो महिला हेड कर रही है। अब ये वो जो टेक्निकल है आर्मडा, टेक्निकल डिवाइस, उसको प्राप्त करके ये दुनिया को बदलना चाहते हैं, दुनिया पर अपना कंट्रोल करना चाहते हैं, यही कहानी। अब कौन किसके खिलाफ लड़ रहा है, हु इज फाइटिंग अगेंस्ट हुम एंड फॉर व्हाट, क्या हासिल कर रहे हैं आप। तो राज और डीके ने अपने डायरेक्शन में एक तो बहुत अच्छी चीज जो है वो दिखाई है कि लड़ाई जो है वो व्यक्तियों की नहीं है, पर्सनल कुछ नहीं है। एक तरफ वरुण धवन है, बनी, वरुण धवन के साथ हनी है, सामंता रूथ, दूसरी तरफ के मेनन है और एक कलाकार है शकीब सलीम। तो यदि आप बोलें फिल्मों की भाषा में कि प्रोटैगनिस्ट जो है वो वरुण धवन है, मैं यहां बता दूं कि वरुण धवन की एंट्री हो रही है
और बाद में बताता हूं। तो वरुण धवन वर्सेस शकीब सलीम। शकीब सलीम डीके है कुछ, और केडी और ये बनी है। तो ये दोनों की आपस में भिड़ंत होती है उसी को प्राप्त करने के लिए, आर्मडा को प्राप्त करने के लिए। अब आर्मडा से ये क्या बना लेंगे दुनिया को, ये कंफ्यूजिंग है और क्लियर भी नहीं है। अब जब 6 एपिसोड समाप्त करेंगे, 6 एपिसोड है, तो आप ठगा हुआ सा महसूस करेंगे कि निर्देशक ने थोड़ा ठगा है, थोड़ा धोखा दिया है, बीच में ही छोड़ दिया है। दूसरे सीजन की परंपरा है, लेकिन दूसरे सीजन को भी बताने के लिए आपको यह तो दिखाना होगा कि कहां हम जा रहे हैं, लेकिन नहीं। अब स्टोरी में एक और कंफ्यूजन है। 1992 और 2000, ये 2 सालों में आप जो है सो शिफ्ट करते रहेंगे। 2 से 3 मिनट का सीन होगा 1992 का, फिर तुरंत चले जाएंगे आप 2000 में, फिर 2000 से 92 में, एक बार वो हम लोग 99 में भी पहुंच जाते हैं। तो उस जमाने की है, ये शिफ्ट होता रहता है सीन, ये भी कंफ्यूजन है। और एक ऑपरेशन तलवार। अब ऑपरेशन तलवार क्या है भाई, विश्वा कौन है, ये सारे प्रश्नों के उत्तर के लिए आपको ये 6 एपिसोड देखना पड़ेगा। सिटाडेल हनी बनी। अब एक और बात आती है, शुरू जब होगा एपिसोड तो आप देखेंगे कि वरुण धवन की एंट्री हुई है। मैं अब कलाकारों पर आता हूं, कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स जो हैं, वरुण धवन की एंट्री होती है। वो स्टंट मैन है और बाद में वो क्लैरिफाई करते हैं कि ये उनका हॉबी है, स्टंट करना। और सामंता रूथ जो हनी है, वो एक स्ट्रगलिंग एक्टर है। आजकल एक्ट्रेस नहीं बोलते हैं, एक्टर बोलते हैं। वो एक स्ट्रगलिंग एक्टर है, लेकिन इसी में दोनों का टकराव, दोनों मिलते हैं, फिर दोनों आ जाते हैं के मेनन के साथ काम करने के लिए। वहां चाको करके भी एक व्यक्ति है, उनका नाम भी मैं बता दूंगा, क्योंकि एक्टर्स की फौज खड़ी की है राजन डीके ने। प्रोडक्शन क्वालिटी तो बेहतरीन है ही, प्रोडक्शन क्वालिटी, फोटोग्राफी, वो हर चीज हाई लेवल का है। जो एक अच्छे वेब सीरीज की का एक लेवल होना चाहिए, उस सारे लेवल को ये टच करता है, कोई दो राय इसमें नहीं है। वेब सीरीज में क्वेश्चन मार्क है तो कहानी पर है, और कहानी का जो प्रेजेंटेशन है और फिर उसका जो कंक्लूजन है, वहां कंफ्यूजन है कि आप कुछ नहीं जान पाएंगे। हु इज राइट, हु इज रॉन्ग, व्हाई डू दे वांट टू चेंज द वर्ल्ड, क्यों बदलना चाहते हैं दुनिया को, क्यों अपना फाउंडेशन खड़ा करना चाह रहे हैं। ये सारे प्रश्न हैं, लेकिन इन प्रश्नों का उत्तर सही सही मिलेगा नहीं आपको 6 एपिसोड के बाद भी। दूसरा सीजन आ जाए तो बात अलग है। तो अब कलाकारों पर आते हैं। वरुण धवन की एंट्री हुई है, डेब्यू है उनका, धमाकेदार एंट्री है। एक एक्टर को करने के लिए जो चाहिए वो सब कुछ उन्हें मिला है, एक्शन, इमोशन, सब कुछ, और उन्होंने उसे अच्छी तरह से निभाया है। सामंता रूथ भी बहुत अच्छी लगेंगी आपको, इमोशनल सीन में भी और एक्शन सीन में भी लाजवाब। फिर है शिवांकित सिंह परिहार, शकीब सलीम का नाम मैंने लिया ही, सिकंदर खेर, सोहम मजुमदार और के मेनन। और एक पात्र, एक छोटी बच्ची है, उसका नाम है, वो बेटी है, हनी की बेटी है, नाडिया नाम रखा है उसका। क्यों भाई? क्योंकि हनी जो हो बचपन से वो नाडिया वाली फिल्म आपको याद होगी 40s में आती थी, फियरलेस नाडिया, नाडिया हंटर वाली करके इस तरह की फिल्में आती थी, जहां महिलाएं जो है वो फीमेल कैरेक्टर्स जो है वो घुड़सवारी करती थी और एक्शन सीन करती थी उस जमाने में। तो वो फैन थी, उसने अपनी बेटी का नाम रख लिया है नाडिया। और लड़की ओवर स्मार्ट, अनबिलीवेबल कि 7-8 साल की एक बच्ची इतनी स्मार्ट हो सकती है, लेकिन देखकर बहुत मजा आएगा।
उस छोटी बच्ची का अभिनय और उस छोटी बच्ची को जो स्क्रीन टाइम मिला है और उसका जो स्क्रीन प्रेजेंस है, वेरी हार्ट टचिंग, इंडियरिंग। के मेनन तो है ही अपने आप में। इन सबों के बावजूद इस वेब सीरीज को वो मुकाम नहीं मिलेगा, राज और डीके के नाम पर वो मुकाम नहीं मिलने वाला है। फैमिली मैन से तो खैर बहुत दूर रखे इसको, बस उसी कैटेगरी में बाद में जो उन्होंने बनाया है राज और डीके ने, बस उसी कैटेगरी में। अब इसकी एक फिलॉसफी है, फिलॉसफी मैं बार बार बोल रहा हूं, कौन किसके लिए लड़ रहा है, लड़ाई पर्सनल नहीं है, कोई ईगो भी नहीं है, कोई रिवेंज ड्रामा नहीं है। ये यहां बात क्या है? बात है थॉट की, सोच की। वरुण धवन और शकीब सलीम जब टकराते हैं तो ये दो अलग अलग सोच है, दो अलग अलग परिस्थितियों से निकला हुआ दो व्यक्ति है जो आपस में गलतफहमी के कारण भी आपस में लड़ रहे हैं। कोई जीत भी नहीं रहा है, कोई हार भी नहीं रहा है। एंड तो कंफ्यूजिंग है ही। बोला मैंने कि आप ठगा हुआ महसूस कर, लगेगा कि राज और डीके ने थोड़ा सा चकमा दे दिया। सीजन 2 क्लियर कर देते भाई कि सीजन 2 भी आ रहा है इसका, तो नहीं। ओवरऑल जब वीडियो को समेटने की बात होती है तो ओवरऑल देखने लायक तो है ही। मनोरंजन के लिए, एक्शन के लिए, एक्टिंग के लिए, बड़े बड़े कलाकारों को देखने के लिए सिटाडेल, हनी बनी एक अच्छा वेब सीरीज है। समय मिले तो देखिए। नमस्कार।